हाय फ्रेंड्स, राम राम सभी को, राधे राधे। आज हम कृष्णा जी के मैसेज से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी चीज़ों को लेके क्या आंसर करना चाहते हैं भगवान जी। अभी मुझे जितना यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो लॉ ऑफ कर्मा है और आप अपने जितने भी कर्मास हैं उसको पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं साधनाएं कर रही हूँ, पूजाएं कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, आप रेमेडीज़ भी बहुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपना हेल्थ से रिलेटेड भी जितना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, मेरा जो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाए, बट वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। और आपको लग रहा है कि शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा है और पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाह रहा है। बट कहते हैं ना, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान बिल्कुल चुप होते हैं कि भैया तेरा एग्ज़ाम का टाइम है, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद रिज़ल्ट तो मुझे ही डिक्लेयर करना है कि क्या चीज़ें हैं। मुझे आ रहा है फ्लो विद द रिदम, अलाउ द थिंग्स टू टेक देयर राइट पोजीशन ऑन देयर ओन दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द राइट। मतलब आप शायद मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को किसी तरह ना टाइटली पकड़ लें कि मेरा अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ख़त्म कर देती हूँ, अब ख़त्म होए ये जो भी चीज़ है, बस अब मेरे को रहना ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं। आपने कभी देखा है, कभी हम रस्सी को टाइटली पकड़ेंगे तो क्या होगा, एक टाइट पकड़ते के साथ साथ वो टूटने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक खिंचाव बनेगा, खिंचाव बन के तो चीज़ टूटती है ना, अगर दो तरफ से हम अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो आपको भी अपने जीवन में गो विद फ्लो जो एनर्जी कहा जाता है, फ्लो विद द रिदम, उसके थ्रू मेरे को लगता है चलने की ज़रूरत है। और आप वही चीज़ नहीं कर पा रही हैं और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहे लड़का हो या लड़की, ये जनरल एनर्जीज है सभी के लिए। तो अपनी लाइफ को इतना भी टाइटली बांधने की ज़रूरत नहीं है जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप टाइट बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इतना टाइम हो गया यार, चीज़ तो होती ही नहीं है, बस सब बोलते रहते होगी होगी, कब होगी, नहीं समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे जितना यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, इसमें आपका जो मतलब कर्मा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आप कहते हैं ना कि जब किसी के पूर्वजन के जो कर्म होते हैं वो पहले हमें दे दिए जाते हैं, जिससे कि मतलब कहते हैं मेरे लाइफ में इतने हर्डल्स पहले ही क्यों आ रहे हैं। हर्डल्स इसलिए आ रहे हैं कि आपका जो अच्छा समय बाद के टाइम पे आए, आप पहले ही अपने जितने कर्माज हैं वो सब कुछ झेल लें। और आप एक बात देखना, आप मेरे को लगता है इसके बाद में काफ़ी चेंज भी हुए होंगे, जैसे या तो आपका सेपरेशन हुआ या आप कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म में आपका मन बड़ा होगा। आप कहीं ना कहीं साधनाओं में, भगवान की चीज़ों में एकदम आपको कोई गाइडेंस मिल जाती होगी। नंबर्स खासकर मुझे यहाँ पर जितना आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा 666 की एनर्जीज मुझे यहाँ है, 555 की मुझे एनर्जी, 22 की एनर्जीज आ रही है, 44 की एनर्जीज आ रही है कि आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे और आपको ये लग रहा होगा यार इतने नंबर दिखते रहते, समझ में नहीं आता ये एंजल के नंबर क्या करना क्या चाह रही हैं मेरे साथ में, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं मुझे आपको बता रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ में हैं उसमें बताने के थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंजल आपके साथ में, आपके लिए वर्क चल रहा है, आपके लिए बैकग्राउंड, कहते हैं ना कि बैकग्राउंड में चीज़ चल रही है, हमें पता ही नहीं लगती है कि क्या आ रही है। और आपने गीता का थोड़ा सा यहाँ पर आया था, गीता एब्सोल्यूटली ट्रुथ, डू व्हाट इज़ डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। यहाँ पर कृष्ण जी शायद ये आपको बताना चाह रहे हैं, देखो हम सब आए हैं, ये सत्य है और हमें एक दिन जाना भी है, ये भी एक सत्य है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ के लिए यहाँ पर भेजा गया है। हम आए हैं, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे और चले जाएंगे। मेरे आपको कोई कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दोस्त भी थे जो वो भी एनिमीज़ हो गए हैं। आप कहते हो कि मेरे वक्त में मेरा दोस्त काम ही नहीं आता है, ऐसी वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। वो काम नहीं आता है, रीज़न है उसका, क्योंकि उसका कर्मा आपसे इतना ही जुड़ा है,
इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं मुझे जितना यहाँ पर नज़र आ रहा है उतना ही आपसे मिल पाता है या उतना ही आपके साथ में कर पाता है, जितना आपका उनके साथ में कर्मा जुड़ा हुआ है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसका कर्मा है। अब आया है द ट्रू डिवोशन एंड फेथ, द हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। वो आपने शायद वो कहानी भी सुनी होगी, जब कृष्ण जी को, जो रुक्मणी जी थी, वो उनके पास 2 ही सोने के कंगन थे जिसमें वो तोलना चाहती थी, बट राधा जी ने वहाँ के सिर्फ एक तुलसी के पत्ते और 2 कंगन पे उनको कहीं ना कहीं बैलेंस किया था, तोला था उनको। तो आप एक बात जानिए, आप कभी भी भगवान को ना मटेरियलिस्टिक से उन्हें क्या मतलब है कि आप क्या करेंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, ठीक है, मतलब उनको देके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास इतनी संपत्ति है, इतना कुछ है, वो सारा कुछ उनका ही तो है यहाँ पर जितना है, तो उनको इन सब चीज़ों से देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप प्यार से उनको एक तुलसी का पत्ता या आप उनको एक फूल भी ऑफ़र करेंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ लगता है कि सारी सिचुएशन में मुझे ये लगता है आपको कहीं ना चीज़ों में सरेंडर करने की ज़रूरत है। Do not struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will be receive help, surrender totally to the divine will। कहते हैं ना कि डिवाइन विल मतलब ईश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें सब चीज़ मिलेगी और टाइम पे बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन बात यह है कि अब आपको यही लगता होगा यार, मतलब हमेशा ये बात चलती रहती है कि मुझे ये नहीं मिलता है, डिवाइन विल पता नहीं कब काम करती है, मैं इतना कर्मा कर रही हूँ बट उस कर्मा का मुझे फल नहीं मिल रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो सरेंडर कर दीजिए, डाउट मत रखिए, फेथ करके सरेंडर कीजिए। अब क्या होता है कि हम, हाँ मैंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, अब तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ऐसी वाली एनर्जीज है। लेकिन ऐसा मत आप सोचिए कि आप पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर सरेंडर की एनर्जीज ही नहीं आ रही, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप गो विद फ्लो नहीं जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को टाइटली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। देखिए कर्मा सबको करना होता है, क्योंकि वो कर्मा करने हम यहाँ आए होते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करने हम यहाँ आए होते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप टाइटली पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, टाइटली पकड़ेंगे तो चीज़ें टूट जाएंगी, फिर ख़त्म, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आप अगर ईश्वर की मर्ज़ी से चलेंगे तो आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। मुझे इसमें ये लगता है कि कुछ लोगों को लड्डू खाना चाहिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लड्डूज़ की एनर्जी आ रही है। आप गणेश जी को ऑफ़र कीजिए या फिर आप सुप्रीम गॉड को ऑफ़र कीजिए, विष्णु भगवान को 4 लड्डू आप भोग लगाइए और एक एक लड्डू बांट दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मेंटली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, एंग्जाइटी हो रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंसिंग आने लगेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे आया है जिनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप सुबह उठिए, 5 पत्ते तुलसी के आप बिना कुछ खाए हुए खाने लग जाइए। आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग जाएगा। दूसरा, और जितना है वैसे यहाँ पर जितने मुझे पर्सन दिख रहे हैं बहुत हेल्पफुल नेचर के पर्सन है, बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और देखो गलत बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, आप सबकी एनर्जीज ऐसी है कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको ये होता है कि ये गलत बोल रहा है तो मैं उसको बता सकूँ भाई ये तुम गलत बोल रहे हो, बट आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लोगों की एनर्जीज़ में ये आ रहा है कि कुछों को अपने टेंपल में जाके एक फ्लैग लगाने की ज़रूरत है, और कुछों को यहाँ पर आ रहा है मुझे सूर्य को अर्घ देने की ज़रूरत है। जब आप किसी को अर्घ देने लगते हैं, मतलब जल देने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसका स्वागत कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए। आप जैसे ही वेलकम करने लग जाते हैं, किसी को अर्घ देने लग जाते हैं, तो उसके बाद आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम भी बनने लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन में हमारे सूर्य भगवान निकल के आते हैं कि सुबह निकले और शाम को उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है, कि फिक्स तो नहीं होता है, मतलब एक टाइम होता है कि वो शाम को जाएंगे ही जाएंगे। सूर्यास्त की भी टाइमिंग अलग होती है, सूर्योदय की वो तो आप जानते ही हैं कि किस हिसाब से ये चीज़ चलती है। तो उनका एक डिसिप्लिन है, उनको हर रोज़ जाना है, हर रोज़ जाना है। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आप लोग जितने दिख रहे हैं मुझे आधे से ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं लग रहा है। मैनेजमेंट आप सबका किसी का ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। आपको ये सब मैनेज करने की ज़रूरत है। और येलो कपड़े यूज़ करने की ज़रूरत है। आप येलोइश क्लोथ वेयर कर सकते हैं, ग्रीन क्लोथ वेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज़ आ रही है। और जितनी मुझे यहाँ एनर्जीज आई है इसमें मुझे
शनि की भी एनर्जीज आई है कि कहीं ना कहीं सैटर्न का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ रहा है आप सब पे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर आपका जैसे चंद्रमा डेबिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाने लग जाइए। आपको जो इमोशनल डिस्टर्बेंस ये शाम होते ही जो हो जाता है, इसमें आपको बैलेंसिंग आने लग जाएगी और ये आपके लिए भी ठीक रहेगा। आ रहा है अगर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आप पॉजिटिव ही नहीं हो रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे, मैं तो बोल रही हूँ पॉजिटिव रहने के, लेकिन आप सब पॉजिटिव नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही है कि आप ये चाहते थे वो चीज़ मैं अचीव कर लूँ, वो गोल मैं अचीव कर लूँ, मैं एग्ज़ाम दे लूँ, मैं CS कर लूँ, मैं CA कर लूँ, मैं SSC कर लूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस ले लूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउट में, यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म करने आए हैं, पहले आप वो कीजिए, पहले आप अपना कर्मा कीजिए, पहले आप पढ़ाई कीजिए। और जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे, कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह पर जाके बैठे जहाँ पर पीसनेस हो, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ाई नहीं की जाती है। और चहल पहल में ना करें, शांति टाइम पे करें। ये मुझे यहाँ पर एडवाइस आई तो मैंने आपको बता दी। और वाटर लेवल अपनी बॉडी का काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है लोग पानी भी यहाँ पर कम पीते हैं, तो पानी भी आपको बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। जो कृष्ण जी मुझे मैसेज दे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अपने से रेजोनेट लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। कृष्ण जी ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, राम राम।